वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ए के कश्यप और इम्पोर्टेंट 14 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके इंडियन पॉलिटिकल साइंस के राज्य विधानमंडल से रिलेटेड है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। न्यू व्यूवर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार शिक्षक भर्ती एग्जामिनेशन को लेकर जो मैंने वीडियो बना रखा है प्लेलिस्ट में, बिहार 7 फेज शिक्षक बहाली, आप प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी व्याकरण से रिलेटेड भी टॉपिक को आप वहाँ पर देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी जनता। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, यानी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल का यह विशेषाधिकार होता है कि वह अगर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य न भी है फिर भी उसे मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 माह के अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, लेकिन जनमत को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल के द्वारा ऐसी क्रियाएं नहीं किए जाते हैं। खास करके मुख्यमंत्री या मंत्री उन लोगों को सरकार में शामिल करने के लिए बहुमत प्राप्त दल होते हैं, उन्हीं लोगों को निमंत्रण भेजा जाता है सरकार बनाने के लिए। अगर वे असक्षम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिसके बारे में पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने किया था, जो आर्टिकल 356 का उपयोग राज्यपाल करता है। संविधान के किस भाग में विधानमंडल है? 5वें भाग, 6ठे भाग, 7वें भाग, 9वें भाग। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6ठे भाग में। राज्य विधानसभा में न्यूनतम सीटें आवश्यक हैं। भारतीय जितने राज्य हैं वो सभी राज्यों में विधानसभा है। विधानसभा विधानमंडल का भाग है, क्योंकि विधानमंडल विधानसभा और राज्यपाल के सामूहिक रूप को कहते हैं। लेकिन भारत के कुछ राज्यों में विधानमंडल भी है, भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों कार्य कर रहे हैं द्विसदनीय मंडल कहते हैं। भारत के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद गठित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि विधानसभा में जो सीट होते हैं, विधानसभा में जो सीट होते हैं उसमें न्यूनतम जो सीट की आवश्यकता होते हैं वह 60 से कम नहीं हो सकते। लेकिन विशेष परिस्थिति में नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम और नागालैंड में ये 40 सीट भी किए गए हैं, क्योंकि राज्यों के गठन के साथ विधानसभा का गठन होना आवश्यक है। और जिस तरीके से जनसंख्या आधारित भारतीय निर्वाचन व्यवस्था है वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जनसंख्या का कम होना भी यह एक अपवाद बना हुआ है। राज्य विधान परिषद में विधानसभा का कितना सीट होता है? अगर किसी भी राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में जब सीटों की आकलन की बात आती है तो विधानसभा तो डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई व्यवस्था होते हैं। यहाँ पे जनमत के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन होता है। 2026 तक के जो विधानसभा के जो जितने सीट थे उसे सभी राज्यों में निर्धारित किए गए थे। जैसे बिहार में 243 यहाँ पे विधानसभा के सीटें हैं। तो इसका एक पैमाना निकाला गया कि जिन राज्यों में विधानसभा के जितने सीट रहेंगे और विधान परिषद अगर उस राज्य में गठित है तो उसका कितना 1/2वां भाग, 1/3 भाग, 1/4वां भाग, 1/5वां भाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/3 भाग। अगर बिहार में 243 सीटें हैं तो यहाँ पे 81 सीट होने चाहिए विधान परिषद में। वर्तमान में 75 विधान परिषद के यहाँ पे सीटें अवस्थित हैं, बने हुए हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से आते हैं? अब यहाँ देखिए, आप जानते होंगे कि विधान परिषद जनता का परिषद नहीं है। यहाँ पे जो भी निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है। अगर पिछले वाले वीडियो में अगर मेरे वाले में राज्यसभा और लोकसभा राष्ट्रपति वाला पार्ट क्लियर अगर होगा तो ये सारे पार्ट आपको राज्य विधानमंडल से जुड़े हुए राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद उसी बेस पे काम करते हैं। काफ़ी आसान होगा समझने में। तो यहाँ पे विधान परिषद के भी जो सदस्य चुने जाते हैं वो सारे अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं अलग अलग जगहों से। तो यहाँ विधानसभा से जो चुने जाते हैं वो कितने सदस्य चुनकर आते हैं? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। सही आंसर होगा इसका 1/3। यानी अगर बिहार की विधानसभा में अगर अभी 75 सीट हैं तो इसका 1/3 25 जो सीटें होंगे वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा बहुमत दिए जाएंगे और वही लोग चुनकर आएंगे। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य निर्वाचित हैं? तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने किया है कि यहाँ पे अभी 75, 81, 71, 78। सही आंसर हो जाएगा 75। विधान परिषद किसी विधेयक को रोक सकता है 14 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 19 दिन। एक बात को ध्यान रखिएगा, विधान परिषद उच्च सदन है, विधानसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे राज्यसभा 14 दिन तक रोकता था लोकसभा के विधेयक को, तो यहाँ पे विधान परिषद को भी 14 दिन ये रोक सकता है या 14 दिन तक रोक सकता है। इसे 14 दिन तक रोकने का अधिकार है। नेक्स्ट, साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने दिन तक रोक सकती है? 1 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह।
अब इसका सही आंसर होगा 4 माह। 4 महीने तक साधारण विधेयक को विधान परिषद रोक सकता है। इसका 2 टर्म होता है, पहले में वो 3 माह तक रोक सकता है और फिर 1 माह को एक्सटेंड कर सकता है, यानी मैक्सिमम 4 माह तक विधानसभा साधारण विधेयक को, यहाँ पे जो हमने सभी विधेयक के बारे में बात किया, लेकिन अगर स्पेशल साधारण विधेयक की जब बात है तो वो 4 माह तक रोक सकता है। भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 राज्य, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। इस क्वेश्चन को देखते हैं, विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया कितने चरण से गुजरता है? ऑप्शन नंबर ए 2 चरण, 3 चरण, 4, 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 चरण से। विधानमंडल में कोरम यानी गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या है 1/10, 1/11, 1/15, 1/16। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/10। यानी विधानसभा में अगर 243 सीट, एग्जाम्पल बिहार का ही लीजिए, जैसे यूपी में जाते हैं तो 403 सीट है, तो जिन राज्यों के विधानसभा में जितने सीट रहेंगे उसका 1/10वां भाग उस दिन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी सदन चल पाएगा। यही कंडीशन लोकसभा में भी था, राज्यसभा में भी था, विधानसभा में भी है और विधान परिषद में भी है। लेकिन काउंटिंग को जस्टिफाई कौन करेंगे? तो जिस तरीके से लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, ठीक उसी तरीके से विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति। ये इनका एक जस्टिफाई करने का, काउंटिंग करने का एक अधिकार होता है। अगर 1/10 सदस्य विधानसभा या विधान परिषद में नहीं आते हैं तो सदन उस दिन नहीं चलती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, ये दोनों जो होते हैं अपने अपने सदन के सदस्य होते हैं, अपने अपने सदन के सदस्य होते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने राज्यसभा में देखा था कि जो उपराष्ट्रपति होते थे वही राज्यसभा का सभापति होते थे, लेकिन यहाँ पे विधान परिषद में ऐसी बातें नहीं है। विधान परिषद के सभापति बनने के लिए आपको सदस्य होना आवश्यक है। पहली अर्हता आपको है कि आप एज ए विधायक विधान परिषद में मेंबर हो, आप विधान परिषद के सदस्य रहे हो तो आप सभापति बन सकते हैं। सभापति के नीचे संचालन के लिए एक उपसभापति का भी पद होता है, इसके लिए भी वही योग्यता होनी चाहिए जो विधान परिषद के सभापति की योग्यता होते हैं। ठीक, विधानसभा में भी अध्यक्ष ये तो जनमत के आधार पर चुन कर आ ही जाते हैं विधायक के रूप में, और सामूहिक रूप से विधायकों के द्वारा दलगत प्रणाली या निर्विरोध या बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष की भी निर्वाचन होते हैं। ठीक इनके नीचे विधानसभा उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन होता है, यह भी जनमत के आधार पर ही चुने होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये राज्यसभा से अलग हो जाता है क्योंकि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ही सभापति का कार्य करते हैं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है दल बदल को पहचानना, धन विधेयक को पहचानना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, इनमें से सभी। अब यहाँ देखिए जरा कि इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। अगर राज्यों में भी दल बदल होते हैं तो राज्यों की दल बदल को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करेंगे? तो विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। विधान परिषद का सभापति का इसमें कोई रोल नहीं होगा क्योंकि राज्यों की जो सरकार होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वैसे ही जैसे राज्यों के मंत्रिमंडल राज्यों के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर विधानसभा भंग तो राज्यों का मंत्रिमंडल भंग। अगर यहाँ पे क्या है कि जैसे दल बदल को पहचानने का काम करना कि दल बदल हुआ है या नहीं हुआ, ये काम अध्यक्ष का है। धन विधेयक को भी पहचानना जैसे लोकसभा में अध्यक्ष को था वैसे ही विधानसभा में अध्यक्ष को है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना ये भी लोकसभा के अध्यक्ष के जैसा विधानसभा के अध्यक्ष को अधिकार है। इनमें से सभी इसका हो जाएगा। एक बात को याद रखिएगा कि जैसे आपने देखा होगा पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट वाले में कि जैसे सरकार की जो प्रमुख होते हैं केंद्र में वो प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, लेकिन नाम मात्र का जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। लेकिन अगर फिर से इसको एक अलग तरीके से अगर करें, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होंगे सेंट्रल में प्रधानमंत्री जैसे थे वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री, लेकिन जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जो नियुक्ति होंगे वो सभी राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए ये लोग व्यक्तिगत तौर पे भी राज्यपाल के प्रति समर्पित रहेंगे और सामूहिक रूप पे भी ये लोग राज्यपाल के प्रति समर्पित रहेंगे। जैसे अगर राज्यपाल की इच्छा होती है तो वो किसी मंत्री से बर्खास्तगी या उससे रिजाइनेशन ले सकते हैं। लेकिन एक बात को और ध्यान रखिएगा कि जब राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना होता है तो ये राज्यपाल किसी की सलाह लेने की उसमें आवश्यकता नहीं होते हैं, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का सलाह लेना राज्यपाल के लिए आवश्यक होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। सही इसका आंसर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा के जैसा ही है ये भी। राज्य विधेयक पर कानून बनाने का अधिकार है विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, राष्ट्रपति। सही इसका आंसर होगा राज्य विधेयक पर विधानसभा ही मुख्यतः कानून बनाता है, लेकिन राज्यपाल को भी राज्य विधेयक पर कानून बनाने का अधिकार होता है और राष्ट्रपति को भी होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भी विधेयक भेज सकता है जिस पे राष्ट्रपति विधेयक को लौटा सकते हैं या
लौटा सकते हैं या उस विधेयक पे कोई मंतव्य नहीं दे सकते, ऐसा कोई राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। तो इस तरीके से अभी जो हम लोगों ने देखा है राज्य विधानमंडल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। व्यू नहीं व्यूअर है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली में बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, क्योंकि वो बीपीएससी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।